हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज अपन एक नया टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस। इसमें अपन काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे व्हाट इज़ ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस क्या है, ठीक है, व्हाई डज इट मैटर, वो ज़रूरी क्यों है, ठीक है, एंड उसके बाद हाउ डज इट वर्क, वो काम कैसे करता है ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रिस्क, उसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस है और रिस्क है ग्लोबल फाइनेंस के पीछे, ठीक है। एंड देन व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं अपन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो है व्हाट इज ग्लोबल फाइनेंस, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्लोबल फाइनेंस एट कोर, ठीक है। एक कोर में ऐसा एक सिस्टम है जो क्या करेगा, मनी, पैसे हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ठीक है। एट कोर इज द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम दैट लेट्स मनी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लो बिटवीन कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के बीच में मनी हो गया, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच का फ्लो जो है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए, ठीक है। ये ये हो गया ग्लोबल फाइनेंस। थिंक ऑफ इट लाइक अ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम है ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, कनेक्टिंग बैंक्स, ठीक है। बड़े बड़े बैंक्स जो हो गए उनको कनेक्ट करेगा, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड इवन इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देन ग्लोबल फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स, दो कंट्रीज के बीच में या फिर अलग अलग कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो अगर आप एप्पल या फिर आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो वो कहीं और देश में मैन्युफैक्चर हुआ हो, ठीक है, असेंबल कोई और देश में हो रहा होगा, और वो बेच भी अगर इंडिया में रहा, ठीक है, तो वो एक इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट व्हेन अ कंपनीज और पीपल इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज, ठीक है। कोई बहुत बड़ी कंपनीज हो गई, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, या फिर कोई एच हो गई, जिनको अलग अलग कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, लाइक बाइंग स्टॉक्स हो गया, या फिर बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, या फिर बाइंग ट्रेजरी बिट्स, जिसे टी बिल्स जैसे बोलते हैं, ठीक है। अगर वो सब बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, या फिर बिल्डिंग फैक्ट्रीज अब्रॉड, ठीक है। अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, कोई कंट्री की कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई, या फिर कोई इंडिविजुअल हो गया, अगर वो दूसरे देश में, ठीक है, अपने फैक्ट्रीज भी सेटअप करता है, तो वो भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देन करेंसी एक्सचेंज जैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस जैसे होते हैं। जैसे रेमिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि सपोज कोई एक इंडिविजुअल है जो यूएस में रहता है, इंडिया का स्टूडेंट है जो यूएस में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद वो में भी हो सकता है वो जॉब कर रहा हो वहाँ पे, तो जॉब कर रहा होता होगा, और अगर वो उसको जॉब करते वक्त जो अपनी जो भी अर्निंग्स कर रहा होगा, उसको अगर अपने इंडिया में अपने मम्मी पापा के या फिर रिलेटिव्स के, या उसको अपने पैसे भेजना होगा, तो उसको अपन रिमिटेंस बोलते हैं। तो वो जो रहता है वो भी करेंसी, उसको बोलेंगे अपन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। और वो वहाँ पे जो अर्न कर रहा होगा वो डॉलर में कर रहा होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इंडियन रुपी में, और फिर उसके बाद यहाँ पे भिजवाना होगा, तो वो करेंसी एक्सचेंज को कंट्रीब्यूट करेगा। ट्रेडिंग डॉलर्स या फिर यूरोज, येन एंड और अदर करेंसीज, ठीक है, सब करेंसीज जो बीच में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, वो करेंसी एक्सचेंज होगा, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल फाइनेंस को। देन ग्लोबल बैंकिंग, अब ग्लोबल बैंकिंग क्या हो गया, बड़े बड़े देश, हाउ बैंक्स, और बड़े बड़े देश के जो बैंक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपना इंडिया का सबसे बड़ा आरबीआई, ठीक है, यूएस में कोई बड़े बैंक्स हो गए, ठीक है। हाउ बैंक्स ऑपरेट अक्रॉस कंट्रीज टू लेंड, ठीक है, पैसे देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर पैसे जो है मैनेज करने के लिए, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लोबल फाइनेंस को। ये ग्लोबल फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, ग्लोबल बैंकिंग कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल फाइनेंस को, ठीक है। देन लास्ट में आ गया इंटरनेशनल रेगुलेशंस, रूल्स दैट मेक श्योर दिस ग्लोबल मनी डांस, ठीक है। ये जो ग्लोबली जो पैसे का इधर उधर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, उसके कारण कोई केओस क्रिएट ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल रेगुलेशंस। ये इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी रहना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो इन इन सबको ट्रैक करते करते हो सकता है कि कभी कुछ कहीं गड़बड़ हो जाए, तो वो गड़बड़ ना हो, इसीलिए उसके पीछे रेगुलेशंस रहना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। देन व्हाई डज इट मैटर, दूसरा सवाल आता है कि व्हाई डज इट मैटर। उसके बाद व्हाई शुड यू केयर, ठीक है, ये भी सवाल आता होगा कि लेकिन व्हाई शुड यू केयर। द रीजन इज ग्लोबल फाइनेंस अफेक्ट्स योर लाइफ मोर देन यू माइट थिंक, ठीक है, आप जितना सोच नहीं रहे होंगे उससे ज़्यादा जो है वो ग्लोबल फाइनेंस जो है आपकी निजी जिंदगी को अफेक्ट करता है, ठीक है। लाइक दैट स्मार्टफोन, जो आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे, आप
कर रहे होंगे, ठीक है, जो यू आर होल्डिंग, इट्स पार्ट्स वे लाइकली मेड इन मल्टीपल कंट्रीज फंडेड बाय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कारण वो जो प्रोडक्ट है वो बन पाया है, ठीक है, जो आपके हाथ में आप यूज कर रहे हो, आपका स्मार्टफोन, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन की जो प्राइस भी होंगी वो किसकी वजह से डिसाइड हो रही होंगी? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कारण, ठीक है। प्राइसेस ऊपर, रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके भी प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला एग्जांपल कि ग्लोबल फाइनेंस कैसे आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा। द कॉफ़ी यू ड्रैंक, ठीक है, आपने कॉफ़ी जो सुबह मॉर्निंग में पी होगी उसके प्राइसेस भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह फ्लक्च ग्लोबल मार्केट्स और करेंसी के एक्सचेंजेस की वजह से फ्लक्चुएट होते रहेंगे, ठीक है। और इवन द गैस, गैस हो गया या फिर क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गए, जो पेट्रोल डीजल आप अपने कार में, मोटरसाइकिल में, ठीक है, जो भरवाते होंगे उसके प्राइसेस भी रोज ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है। रीजन है ग्लोबल फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है, गैस प्राइसेस और योर सेविंग, आपके सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं, ठीक है, वो भी किसके वजह से ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो डिसाइड करता है, जिसे अपन रेपो रेट भी बोलते हैं, ठीक है। रेपो रेट जो है ये किसकी वजह से ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अगर कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल में, अब इन्फ्लेशन कब कंट्रोल हो सकता है कि सपोज ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जो है सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल रहे, ठीक है, अनस्टेबल ना हो। अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड लेवल पे कुछ कुछ भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर हो गया या फिर कोई मेजर अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, ठीक है। उसके कारण जो है रेपो रेट चेंज हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो जो बेसिक रॉ मटेरियल्स उनके प्राइसेस चेंज होंगे, उनके प्राइसेस चेंज होंगे तो आपकी निजी जिंदगी भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंस अफेक्ट्स योर लाइफ, ठीक है, मोर देन यू माइट थिंक, ठीक है। उसके बाद अब ग्लोबल फाइनेंस की वजह से शेप्स बिग स्टफ लाइक, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी डिसाइड कर सकता है ग्लोबल फाइनेंस। इट हेल्प कंट्रीज फंड प्रोजेक्ट, बड़े कंट्रीज को जो, अगर सपोज कोई कंट्री को एक प्रोजेक्ट फंड करना होगा, फॉर एग्जांपल अपनी इंडिया में मुंबई से गुजरात, यस, मुंबई से गुजरात एक बुलेट ट्रेन अगर बनाने का प्लान है, ठीक है, अगर वो बनाना होगा तो हो सकता है किसी दूसरे देश के कंट्रीज को वो प्रोजेक्ट अपन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हायर करे, और हायर भी कर रहे हैं तो वो हो सकता है वो प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए अपने पास कैपिटल ना हो, तो उसके लिए अपन किसी देश से लेंड भी कर सकते हैं या फिर कोई बैंक से भी लेंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपनी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से बूस्ट हो रहा है? ग्लोबल फाइनेंस या फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कारण जो रोड्स बन रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट जा रहा होगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा, करेक्ट। देन जॉब क्रिएशन, इसकी वजह से जॉब क्रिएट भी होगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आके, ठीक है, अपने कंपनीज सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है, कंपनीज फैक्ट्रीज बोलो, अगर वो कंपनीज और फैक्ट्रीज इंडिया में आके सेटअप करेंगे तो उनको काम करने के लिए एम्प्लॉयज भी तो लगेंगे। अगर एम्प्लॉयज लगेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो जॉब क्रिएट ही कर रहे हैं अपने इंडियन इकोसिस्टम में, करेक्ट। सो फॉरेन कंपनीज सेटिंग अप शॉप, ठीक है, शॉप बोलो, फैक्ट्रीज बोलो, ठीक है, इट कैन क्रिएट लोकल जॉब्स, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर देश, जिस देश में वो फैक्ट्रीज या फिर उनकी कंपनी सेटअप होंगी, वो देश के लिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छी बात है। स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है और इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। अगर सपोज फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लाइक द 2008 में आ गया था लेमन ब्रदर क्राइसिस, इट कैन हैव रिपल इफेक्ट्स वर्ल्ड वाइड। मतलब अगर सपोज एक कोई पर्टिकुलर देश में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ठीक है, जिसके कारण वर्ल्ड का इकोसिस्टम, वर्ल्ड का ग्लोबल फाइनेंस अगर इफेक्ट होगा, तो अगर इकोसिस्टम अगर इफेक्ट होगा तो उसके जो इफेक्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड वाइड दिखेंगे आपको। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है 2020। 2020 में जो कोरोना हुआ था, कोरोना जिसको कोविड पैंडेमिक, चाइना के कारण जो पूरे देश, पूरे कंट्री, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब ने पूरा देखा था कि कैसे लोगों को घर पे रहना हो गया था। पूरे दुनिया का लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, लॉजिस्टिक डिस्टर्ब होने के कारण काफ़ी सारे बिजनेसेस जो है बंद भी हो गए थे, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं तो वो एक ग्लोबली रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जिसके कारण इंस्टेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। देन तीसरा पॉइंट है अपना कि हाउ डज इट वर्क। अब ये काम कौन करेगा, इसके पीछे कुछ काम करने के लिए कुछ लोग तो लगेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो लगेंगे, कुछ रेगुलेशंस तो लगेंगे। तो कौन काम करेगा, ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बैंक्स हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए,
थिंक लाइक जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक्स हो गए, एचएसबीसी बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। दे लेंड मनी, इन्वेस्टमेंट, हैंडल इन्वेस्टमेंट एंड मैनेज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, उनको मैनेज करना, या फिर इन्वेस्टमेंट जो हो रहे होंगे अलग अलग कंट्रीज में उनको रेगुलेट करना, ठीक है। देन मनी को लेंड करना, ये सब काम कौन करेंगे? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट। उसके बाद दूसरे तरीके, ये हो गया फर्स्ट तरीके के लोग जो इनको फंक्शंस इनके इसके ग्लोबल फाइनेंस के फंक्शनिंग में काम मदद करेंगे, ठीक है। दूसरे लोग कौन होंगे? गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स क्या, दे विल सेट द पॉलिसीज। पॉलिसीज किसके लिए? लाइक इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, हाँ ठीक है। हर कंट्री का जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है, जैसे अपने इंडिया का आरबीआई हो गया, वो डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट रेट कैसा होगा। इंडिया में आरबीआई डिसाइड करेगा, यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, देन यूएस में फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हर देश के, हर कंट्री के जो हाईएस्ट फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगे वो डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट कैसा होगा। करेंसी को रेगुलेट करने का भी काम वो देश की गवर्नमेंट का रहेगा और सेंट्रल बैंक्स का रहेगा। देन यूएस में कौन करेगा? मैंने बोला आपको, यूएस फेडरल रिजर्व। यूरोप में यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये ये बिग प्लेयर्स है, ठीक है। दे विल सेट द पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे एंड रेगुलेट द करेंसीज, करेक्ट। देन तीसरे तरह के लोग हो गए कॉर्पोरेशंस। बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, कंपनीज हो गए, कंपनीज लाइक एप्पल, टोयोटा, ये ग्लोबली इन्वेस्ट करेंगे, अपने फैक्ट्री सेटअप करेंगे अलग अलग कंट्रीज में एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स अब्रॉड, करेक्ट। तो ये जो कर रहे हैं, ठीक है, इनके कारण भी जो ग्लोबल फाइनेंस है वो उसको बूस्ट मिल रहा है, करेक्ट। देन उसके बाद हो गए इन्वेस्टर्स, फ्रॉम हेज फंड्स टू एवरीडे पीपल बाइंग फॉरेन स्टॉक्स और क्रिप्टोस। आप अगर फॉरेन स्टॉक्स भी बाय करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने इंडिया में अपन अभी फॉरेन 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 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एग्जांपल आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये जो है आप इनडायरेक्टली ग्लोबल फाइनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच सेट्स रूल्स एंड हेल्प स्टेबलाइज द सिस्टम। ये सिस्टम को, ग्लोबल फाइनेंस के सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, इसमें कुछ हलचल ना हो, ठीक है, या फिर एकदम से कुछ अनरेगुलेटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना हो, इन ये एक सेट ऑफ रूल्स से चले। इनको कंट्रोल करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन है अपने पास? आईएमएफ एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये जो ग्लोबल फाइनेंस है, इसका एक एकदम सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। एक कोई कंपनी है जापान की XYZ, उसको ब्राजील में फैक्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है। अब ब्राजील में उसको फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो अब जापान क्या करेगा? जापान जो है एक ग्लोबल बैंक से पैसे जो है बोरो करेगा, उसने पैसे बोरो करिए। अब जापान ने एक, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है जापान की, जिसने वर्ल्ड बैंक से पैसे बोरो किए। अब जापान के पास, जापान की करेंसी क्या है? एन। अगर उसको ब्राजील में इन्वेस्ट करना होगा या फिर ब्राजील ब्राजील में फैक्ट्री सेटअप करना होगा, तो उसको ब्राजील की करेंसी में उसको अपने पैसे चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो अपनी करेंसी, जापान की करेंसी एन को वो कन्वर्ट करेगा ब्राजीलियन रियल में, ठीक है। बैंक में जाके वो कन्वर्ट करेगा। इम्पैक्टिंग इससे क्या होगा? करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो होंगे उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, करेक्ट। इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उसके बाद अगर सपोज करेंसी कन्वर्ट हो गई, करेंसी कन्वर्ट होने जाने के बाद वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगा। फैक्ट्री सेटअप जब करेगा वो उससे उसके कारण क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उसके कारण ट्रेड जो होगा वो बूस्ट होगा। अब जिस भी चीज़ की फैक्ट्री होगी, फॉर एग्जांपल वो टेक्सटाइल फैक्ट्री हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन फैक्ट्री हो, जिस भी चीज़ की फैक्ट्री हो, इसकी वजह से ट्रेड बूस्ट होगा दो कंट्रीज के बीच में। इट कैन इवन अफेक्ट द स्टॉक मार्केट। जो स्टॉक मार्केट होगा दोनों दोनों कंट्रीज, दोनों ब्राजील का भी जापान का भी, ठीक है, यहाँ पे तो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, उन दोनों कंट्रीज का स्टॉक मार्केट भी अफेक्ट होगा, ठीक है। एंड एवरी स्टेप इज कनेक्टेड, ठीक है, हर एक स्टेप जो रहता है वो कनेक्ट रहता है, लाइक अ ग्लोबल फाइनेंशियल वेब, ठीक है। ओके, देन उसके बाद जब जितना ये लगता है अपने को कि आसान होगा ग्लोबल फाइनेंस, उसके पीछे चैलेंजेस और रिस्क भी उतने उतने ही सारे हैं, ठीक है, काफी सारे, ठीक है। नाउ ग्लोबल फाइनेंस इजंट ऑल स्मूथ सेलिंग, इतना आसान नहीं है जितना अपने को लगता है। ग्लोबल फाइनेंस के कारण क्या हो सकता है? करेंसी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वो है डॉलर, ठीक है। अब डॉलर अगर सपोज वीक हो जाता है, डॉलर वीक होता जाता है, तो जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही होंगी, ठीक है, इंपोर्टिंग कंट्रीज जो उनकी, उनके लिए इंपोर्ट करना विल गेट प्राइस, उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा इंपोर्ट करना, ठीक है।
तो ये इसके कारण करेंसी फ्लक्चुएशंस होंगे काफ़ी सारे। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आने का भी एक डर है सबसे। अगर सपोज अ प्रॉब्लम इन अ वन कंट्री, एक एक कोई पर्टिकुलर कंट्री में प्रॉब्लम हो गया, लाइक बैंक फेल्योर हो गया, या फिर कोई क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, या फिर कोई पैंडेमिक आ गया, उसके कारण बैंक फेल्योर हो गया, तो इसका इट कैन स्प्रेड ग्लोबली। अगर वो ग्लोबली स्प्रेड हो गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे ग्लोब में आने के चांसेस बढ़ गए। इनइक्वलिटी के भी चैलेंजेस है, ठीक है। इसके चैलेंज क्या है कि वेल्थ जो है कॉन्सेंट्रेट्स इन सर्टेन कंट्रीज समटाइम्स। कभी कभी क्या हो जाता है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेट इन सर्टेन कंट्रीज और कॉर्पोरेशंस। कोई पर्टिकुलर कंट्रीज हो गई जिनके पास काफी ज्यादा वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनके पास करेंसी क्रंच आ जाता है, या फिर हो सकता है कि उनके पास अपने लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड मैनेज करने के लिए भी वेल्थ ना हो, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी भी होती है, इसके कारण ग्लोबल फाइनेंस का ये चैलेंजेस और रिस्क अपन देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशंस, इसको रेगुलेट करना भी एक काफी बड़ा टास्क है। डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट रूल्स। हर एक कंट्री बोलता है कि हमारे अलग रूल्स है। फॉर एग्जांपल, हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक बोलेगा हमारा, हम अपने हिसाब से रेपो रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स रहेंगे। इसके कारण क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है दो कंट्रीज के बीच में। अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है तो मे बी हो सकता है कि दोनों देश के बीच में अगर सपोज सहमति ना हो तो उसके कारण डाउनफॉल भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चैलेंजेस और रिस्क हो गए, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर क्या है ग्लोबल फाइनेंस का। अगर ग्लोबल फाइनेंस का फ्यूचर देखेंगे तो व्हाट्स नेक्स्ट, इतना तो देख लिया कि अपन अभी तक ग्लोबल फाइनेंस क्या था कैसे था। ये जो है ये भी इवॉल्व, ये भी इट इज इवॉल्विंग फास्ट, ठीक है। डिजिटल डिजिटल करेंसीज जैसे हो गए, थिंक बिटकॉइन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे अभी सीबीडीसीज भी बोलते हैं, ठीक है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये जो हो गए डिजिटल करेंसीज, ठीक है। ये ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, तो इनको ट्रेस करना काफी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर इनमें अगर सपोज ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि अपन ग्लोबल फाइनेंस जो अभी अपन देख रहे हैं कि करेंसीज में करेंसी ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो करेंसी ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाए, और एक वर्ल्ड का कोई करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी जिसको सब मान्यता दे, वो उसके बेसिस पे भी वर्ल्ड के ट्रांजैक्शंस हो पाए, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंस, मोर फोकस ऑन फंडिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। अभी क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए हो सकता है कि काफी सारे लोग, कॉरपोरेशंस हो गए या फिर कंट्रीज हो गए, वो उनका ज्यादा फोकस कहाँ पे हो, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी में काफी ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करे, या फिर हो सकता है कि टेक और एआई, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स आर यूजिंग एआई टू प्रेडिक्ट द मार्केट्स एंड मैनेज रिस्क, ठीक है। ये तो टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल शिफ्ट भी हो सकते हैं। इसके कारण क्या हो सकता है कि सपोज ट्रेड वॉर्स होना चालू हो गए दो कंट्रीज के बीच में, कि भैया दोनों के बीच में सहमति नहीं हो रही और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो न्यू अलायंस क्रिएट होंगे, कैन न्यू अलायंस फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज बोल रहे हैं कि अ, हम दोनों जो है अपने एक डिजिटल करेंसी या फिर एक पर्टिकुलर करेंसी पे ट्रांजैक्शन या फिर करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण न्यू अलायंसेस क्रिएट होंगे, और न्यू अलायंसेस अगर क्रिएट होते हैं तो इट कैन रीशेप हाउ द मनी इज फ्लोइंग थ्रू अ ग्लोबल। अगर ग्लोबली हाउ पैसे पैसे कैसे मूव हो रहे हैं या फिर फ्लो हो रहे हैं, इट कैन अफेक्ट दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। This is all for now. I hope you like this video. Share this with your friend and subscribe to our channel. Thank you. See you in the next video.